जब टोनी स्टार्क ने दुनिया को बताया था कि वही आयरन मैन है, तब से अब तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में बहुत तरह के कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। एक वर्ल्ड वॉर सेकंड के सोल्जर से लेकर फोटोन ब्लास्टिंग क्री ह्यूमन हाइब्रिड तक इन्फिनिटी वॉर सागा सिनेमैटिक हिस्ट्री की सबसे ज्यादा पावरफुल टीम को साथ लेकर आई है। और ये डिबेट भी हमेशा से चलता रहा है कि कौन सबसे ज्यादा पावरफुल एवेंजर है। यहाँ हमने हर हीरो को उसकी पावर्स और बैटलफील्ड में उसकी एबिलिटीज के लिहाज से एवेंजर्स एंड गेम तक की सभी मूवीज को एविडेंस रखते हुए रैंक किया है। यहाँ हम किसी भी कैरेक्टर की कॉमिक बुक एबिलिटीज के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ उनकी एमसीयू मूवीज में दिखाई गई पावर्स और एबिलिटीज को कंपेयर करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। जब पीटर पार्कर को एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेती है, तब उसकी बॉडी में स्पाइडर जैसी स्ट्रेंथ आ जाती है, जिससे वो एक एवरेज इंसान के मुकाबले स्ट्रॉन्गर, फास्टर और ज़्यादा ड्यूरेबल बन जाता है। इसके अलावा उसके पास स्पाइडर सेंसेस हैं, जो उसे किसी भी इनकमिंग अटैक से बचने और उस पर रिएक्ट करने में मदद करती है। और साथ ही जो आप जानते ही हैं कि वो अपने हाथों से वेब शूट कर सकता है और दीवारों पर क्लाइंब कर सकता है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जब स्पाइडरमैन की एमसीयू की पहली लड़ाई हुई थी, तब उसने बड़े आराम से फैल्कन और विंटर सोल्जर को हरा दिया था और इसके बाद उसने कैप्टन अमेरिका को भी टक्कर देने की कोशिश की थी। स्पाइडरमैन के पास बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल है और अब तो उसके पास टोनी स्टार्क का बनाया हुआ एक स्पेशलाइज सूट भी है, लेकिन अब भी उसमें एक्सपीरियंस की कमी है। इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने अपने एक ही हाथ से उसे फेंक दिया था और इसके अलावा वो स्टार लॉर्ड की ट्रिक्स में भी फंस गया था और इसीलिए हमने स्पाइडरमैन को 10th पोजीशन पे रखा है। वकांडा का किंग बनकर हर्ट शेप्ड हर्ब पीने के बाद चाला को ब्लैक पैंथर की पावर्स मिली थी। उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, स्टेमिना, हीलिंग और रिफ्लेक्सेस। इसके अलावा वो एक मास्टर मार्शल आर्टिस्ट भी है। उसका ब्लैक पैंथर सूट वाइब्रेनियम से बना है, जो काइनेटिक एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, जैसे कि ब्लास्ट और पंचेस, और उसी एनर्जी से वो काउंटर अटैक भी कर सकता है। ब्लैक पैंथर का फाइटिंग स्टाइल सबसे अलग है और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में बिना सूट के ही उसने विंटर सोल्जर को हैंड टू हैंड कॉम्बैट में ज़बरदस्त टक्कर दी थी। अब तक हल्क को फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर कहा जाता था, लेकिन एमसीयू में हल्क बस्टर आर्मर और थॉर से वो जीत नहीं पाया। इसके बाद थैनोस के हाथों उसकी बुरी तरह पिटाई हुई और फिर वो हमें कभी नज़र नहीं आया, और जब वो नज़र आया तब वो प्रोफेसर हल्क बन चुका था, जिसे लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था। लेकिन अभी भी हल्क की बॉडी उतनी ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एंड गेम में स्नैप करते टाइम वो 6 स्टोन्स की एनर्जी को झेल पाया, पर ऐसा करने में वो अपना एक हाथ खो बैठा और इसीलिए हमने उसे 8th पोजीशन पर रखा है। विजन एक एंड्रॉयड था जो सिंथेटिक वाइब्रेनियम से बना था, जिससे वो उड़ सकता है और किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट के थ्रू जा सकता है। उसका दिमाग टोनी स्टार्क, ब्रूस बैनर, अल्ट्रॉन, जार्विस और माइंड स्टोन के कॉम्बिनेशन से बना है। कुछ थ्योरीज के हिसाब से वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर है। उसके पास माइंड स्टोन है, लेकिन वो उसका कोई खास यूज़ नहीं कर पाया। विजन बहुत स्मार्ट है और एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसने थॉर का हैमर भी उठाया था, लेकिन इन्फिनिटी वॉर में जख्मी होने के बाद वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। पर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर तक वो बहुत यूज़फुल रहा था, इसलिए विजन हमारी लिस्ट में 7th पोजीशन पे है। कैप्टन अमेरिका को उसकी पावर सुपर सोल्जर सीरम से मिली थी, जिसकी वजह से वो नॉर्मल इंसान के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और ड्यूरेबल बन गया। उसके पास इन्हेंस्ड सेंसेस भी हैं और उसकी बॉडी खुद को बहुत जल्दी हील भी कर सकती है। कैप्टन अमेरिका के पास वाइब्रेनियम शील्ड है, जिससे वो किसी भी अटैक से खुद को डिफेंड करता है और उसी शील्ड को वो अटैक के लिए भी यूज़ करता है। कैप्टन अमेरिका एक अकेला ऐसा ह्यूमन है जो म्यूनिर को उठा पाया और उसे वो थॉर से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ भी कर पाया। कैप्टन अमेरिका हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक्सपर्ट है, जिससे वो सिविल वॉर में आयरन मैन को भी टक्कर दे चुका है। इसके अलावा कैप्टन अमेरिका की सबसे मेन पावर है उसकी हिम्मत। वो कभी गिव अप नहीं करता और एंड गेम में वो अकेला पूरी थैनोस आर्मी से लड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। टोनी स्टार्क के पास बस एक ही पावर है और वो है इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से वो किसी भी कैरेक्टर को टक्कर देने की काबिलियत रखता है। उसने अपना पहला आर्मर एक गुफा में बनाया था और उसके बाद से वो कॉन्स्टेंटली अपने आर्मर्स को अपग्रेड करता रहा है। आयरन मैन अकेला ऐसा एवेंजर था जो इन्फिनिटी वॉर में थैनोस का खून निकाल पाया, और ऐसा उसने तब किया जब थैनोस के पास 4 इन्फिनिटी स्टोन्स थे। और इसके बाद एवेंजर्स एंड गेम में उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को विल्ड करके स्नैप भी किया, जो एक नॉर्मल इंसान के लिए इम्पॉसिबल काम था। डॉक्टर स्ट्रेंज एक सॉर्सरर सुप्रीम है जो मिस्टिक आर्ट्स का मास्टर है। उसके पास इनफाइनाइट मैजिक है, जिससे वो स्पेस और टाइम को कंट्रोल कर सकता है। और जैसा कि एंड गेम में एंशिएंट वन ने बताया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज का मुकद्दर है हम सबसे बेहतर होना, तो डॉक्टर स्ट्रेंज वैसे ही सबसे बेस्ट है। मिस्टिक आर्ट्स को यूज़ करने के लिए स्ट्रेंज को अपने हाथों को मूव करने की ज़रूरत पड़ती है, जो देखा जाए तो एक तरह से डॉक्टर स्ट्रेंज की कमज़ोरी भी है, क्योंकि इसी वजह से एबनी मॉ उसे पकड़ पाया। वैसे इन्फिनिटी वॉर में बिना टाइम स्टोन के यूज़ किए ही उसने थैनोस को ज़बरदस्त टक्कर दी थी, लेकिन फिर भी वो थैनोस से हार गया, क्योंकि वो जानता था कि इसका नतीजा क्या निकलने वाला है।
वो देख चुका था कि पहली फाइट में एवेंजर्स को हारना होगा। और इसके बाद एवेंजर्स एंड गेम में डायरेक्टर्स ने डॉक्टर स्ट्रेंज को मेन फाइट से दूर रखा, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर्स पे फोकस करना चाहते थे, और इसीलिए हम उसकी और थेनोस की फाइट दोबारा नहीं देख पाए। वांडा मैक्सिमोफ को उसकी पावर्स माइंड स्टोन से मिली हैं, जब हाइड्रा ने लोकी के स्कैप्चर से इन पे एक्सपेरिमेंट किया था। वांडा के पास टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी और एनर्जी मैनिपुलेट करने की पावर्स हैं। इसके अलावा वो उड़ सकती है, फोर्स फील्ड्स जनरेट कर सकती है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकती है और बहुत खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकती है। इसके अलावा वो किसी के भी माइंड में डर पैदा कर सकती है, जैसा उसने एज ऑफ अल्ट्रॉन में एवेंजर्स के साथ किया था। वकांडा बैटल में वांडा ने सिर्फ एक ही हाथ से थेनोस को रोके रखा था, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और एंड गेम में वांडा ने अपनी पावर से थेनोस को बैकअप बुलाने के लिए मजबूर कर दिया था, और साथ ही उसने थेनोस की स्वॉर्ड भी तोड़ दी, जिसने कैप्टन अमेरिका की शील्ड तक को भी तोड़ दिया था। हम देख सकते हैं कि अपने हर अपीयरेंस के साथ वांडा अपनी पावर्स को इम्प्रूव कर रही है। अब बात करते हैं फैन फेवरेट थॉर की। थॉर बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसकी स्ट्रेंथ का कोई मुकाबला नहीं है। थॉर एक फुल फोर्स स्टार की एनर्जी को खुद पे झेल चुका है, और स्टॉर्म ब्रेकर मिलने के बाद तो थॉर और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया था। इन्फिनिटी वॉर में थॉर ने लगभग थेनोस को मार ही दिया था। थॉर इतना पावरफुल है कि फिल्म मेकर्स लगातार उसकी पावर को कंट्रोल में रखने के लिए उसके साथ कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे कि रैग्नारॉक में उसका हैमर तोड़ दिया, इन्फिनिटी वॉर में ज़्यादातर टाइम उसे मेन बैटल से दूर रखा, और एंड गेम में उसे डिप्रेशन में डाल दिया। अगर थॉर अपनी पूरी पोटेंशियल पे आ जाए तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और अभी तो उसे अपनी फुल पावर को कंट्रोल करना भी नहीं आता। तो अभी ये बता पाना मुश्किल है कि थॉर कितना पावरफुल है, क्योंकि मार्वल लगातार उसके आगे अटकलें लगाता रहता है। पर इतने सब के बाद भी थॉर हमारी लिस्ट में सेकंड पोजीशन पर है। मैं जानता हूँ बहुत से लोग कमेंट में कहेंगे कि कैप्टन मार्वल सबसे ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन गाइज वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मार्वल के हेड केविन फाइगी ने खुद कहा था कि कैप्टन मार्वल एमसीयू में अब तक आए सभी कैरेक्टर्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल होगी, और वो सही भी थे, क्योंकि एंड गेम में कैप्टन मार्वल ने थेनोस की शिप को अकेले ही तबाह कर दिया था, और जब थेनोस ने उस पर अपने सर से वार किया तो वो हिली भी नहीं, जबकि वही सेम अटैक उसने थॉर पे किया तो वो दूर जाके गिरा। कॉमिक्स में भले ही थॉर सबसे पावरफुल एवेंजर हो, लेकिन एमसीयू में कैप्टन मार्वल ही सबसे पावरफुल एवेंजर है। और गाइस, आप चाहे आयरन मैन के फैन हो या थॉर के, लेकिन ज़्यादा फैन फॉलोइंग होना और स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो अगर आपका फेवरेट एवेंजर फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है तो डिसअपॉइंट ना हो। तो गाइस, आप मेरी इस रैंकिंग से सहमत हैं तो इस वीडियो को अपना लाइक दें, और अगर ऐसी ही वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।